awesome students, welcome to the channel class in maths का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट के क्वेश्चन के टू प्रूफ क्वेश्चंस के हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से। इससे पहले के पार्ट्स हम टू प्रूफ के क्वेश्चंस के पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट 6th पार्ट से। देखो अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, हमने अपने राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी। अब देखो पिछले पार्ट्स में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास हमें सीकेंड थीटा या कॉट थीटा या टैन थीटा या कॉसिक थीटा इस तरह से कुछ दिया होता था, तो हम ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई करके देन हम एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। ठीक है जी। बट यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है, आपने ये चीज़ छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म नहीं रखते क्योंकि वो वैलिड नहीं होती। मीन्स अगर कभी भी आपके पास 1/√2 आंसर आता है तो जनरली आपने देखा होगा कि आपका आंसर तो 1/√2 आता है, बट बुक में जो आंसर आता है पीछे वो आंसर आता है √2/2। ठीक है जी। वो क्यों आता है, इसी वजह से आता है क्योंकि ये रूल है हमारा कि अंडर रूट जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास नहीं होना चाहिए, और उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की टर्म है। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब मुझे रूट की टर्म को ख़त्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, सेम टर्म लिखते हैं जो डिनोमिनेटर की होती है, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। जबकि हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म को देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 और साइन ए। डिनोमिनेटर की वजह से मैंने ये वैल्यू लिखी है। यहाँ किसका साइन है, माइनस का। तो रैशनलाइज का रूल क्या कहता है कि उसको हमने किसका कर देना है, प्लस का, मतलब अपोजिट साइन यूज करना। ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने इसकी वजह से नहीं लिखी, किसकी वजह से लिखी है, डिनोमिनेटर की वजह से। ओके। अगर यहाँ न्यूमिनेटर में मेरे पास 2 होता तब भी मैं यहाँ पर रैशनलाइज करते हुए यही वाली वैल्यूज लिखती, बिकॉज रैशनलाइजेशन जो करते हैं हम वो किसके बेसिस पर करते हैं, डिनोमिनेटर के बेसिस पर। ठीक है जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया कि जब भी कोई 2 सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब भी कोई भी 2 सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसकी पावर क्या लिखी जाती है, पावर 2 लिखी जाती है। जैसे कि आप क्या लिखते हो, 3 × 3 को क्या लिखते हो, 3 की पावर 2 लिखते हो, क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं और उसकी पावर क्या कर देते हो आप, 2 लगा देते हो। देन ये वाला फॉर्मूला भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b × a प्लस b के इक्वल। मतलब कि अब देखो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, एक बार दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, एक बार दोनों वैल्यूज प्लस हो रही है। तो फॉर्मूला किसके इक्वल बनने वाला है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो वही लिखने जा रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक है जी। ओके। अब ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ते हैं। ठीक है। 1 प्लस साइन ए की पावर 2 डिवाइड बाय, अब ये आपको फिर से पता है, हमने बहुत बार फॉर्मूला किया है ये। यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर इस sin² थीटा को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, मतलब 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपली cos² थीटा। पिछले क्वेश्चंस में हम sin² थीटा की वैल्यू निकालते थे तो इसको शिफ्ट करते थे। अब मुझे यहाँ पर किसकी निकालनी है, 1 - sin² की, तो sin² को शिफ्ट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, cos² थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सिंपली cos² थीटा। ओके जी। अब जो ये रूट है ये न्यूमिनेटर से भी कट गया और डिनोमिनेटर से भी कट गया, दोनों के साथ रूट था ये। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। पावर 2 थी, सो इसलिए हमारा ये रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। आई बात समझ में। ठीक है। हमारा पूरा क्वेश्चन जो है ये किस में चल रहा है, एंगल जो है हमारे पास वो क्या गिवन है हमें, एंगल ए।
ओके जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लीजिए, 1 बाय कॉज ए, ठीक है, प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस कितना बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला देखो 1 बाय कॉस का क्या है, 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सेकेंड के, तो इसकी जगह सेकेंड लिख दिया। और साइन बाय कॉस जो है वो किसके इक्वल होता है, टैन के, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, टैन ए। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो यानी कि लास्ट में हम अपना क्या लिख सकते हैं, आंसर डन जी। आगे बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट पर। देखो 6th पार्ट, देखो फिर से वही चीज़ है, आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, ठीक है, रैशनलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ आपके डिनोमिनेटर में, रूट में नहीं है। तो अब क्या करें, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा फर्स्ट स्टेप का कि यहाँ से आपके पास साइन थीटा क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, ठीक है। LHS हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइन थीटा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। होप्सो की समझ आया होगा कैसे आया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सो दैट मीन्स क्या बचा हमारे पास 1, देन माइनस 2, साइन की पावर कितनी है यहाँ पर 3 है, एक हमने बाहर ले ली तो 3 में से 1 गए, पावर कितनी बच गई 2। सिमिलरली यहाँ पर नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम प्रोसेस से कि 2 बाहर, 2 को अंदर ले लिया, देन कॉस की पावर 3 थी, एक पावर बाहर जा चुकी है तो अंदर कितनी बच गई 2, और कॉस थीटा पूरा बाहर जा चुका है, कुछ नहीं बचा, तो दैट मीन्स क्या बचा है हमारे पास, सिंपली 1 बचा है, राइट। अब क्या करें, देखो आपके पास अब आपको क्या करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो आपका टैन थीटा बन ही चुका है, ठीक है। तो मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपकी ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएं, कैंसल आउट हो जाएं अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैंसल आउट हो सकती हैं, अगर दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हों, ठीक है, ऊपर भी जैसे ऊपर साइन है तो नीचे भी अगर साइन के फॉर्म में होगा तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो बस वही काम यहाँ पर कर दो, 2 को यहाँ पर लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अभी कॉस स्क्वायर थीटा सिखाया कैसे निकालना है, इस साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन ये हमारा माइनस का, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करो, टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1s था 2, ब्रैकेट लगी है तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके जी। सो अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टेप इकट्ठा कर रही हूँ, यहाँ पर इसी में ही 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, सिंपली 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। अब देख रहे हो आप, ये और ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट कर दो, आपके पास आंसर आ गया टैन थीटा। अब जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी हमने, जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे वाली टर्म को चेंज किया है, मतलब मैंने कॉस का फॉर्मूला लगाया है, आप यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि कैसे आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आपको दिख गया कि साइन बाय कॉस तो टैन है, हमारा बन गया, ये तो आंसर आ गया, मतलब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमें कैंसिल आउट करना है किसी तरह से। तो वो कैंसिलेशन कैसे हो सकती है, जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। मैंने कॉस को चेंज किया साइन में, आप साइन को कॉस में चेंज करोगे तो भी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट पर। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, राइट हैंड साइड के। ओके, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस कॉसिक ए की पावर 2 प्लस कॉज ए प्लस सीकेंड ए की पावर 2, ठीक है जी। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है, जो ये साइन है ये मेरा स्मॉल a है, और जो ये कॉसिक a है ये मेरा स्मॉल b है,
ठीक है, 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगी, एक बार इस पार्ट के लिए और एक बार इस पार्ट के लिए। तो फिर से वही, जो ये कॉज ए है ये मेरा स्मॉल ए बन जाएगा और जो सीकेंड ए है वो मेरा क्या बन जाएगा, स्मॉल बी। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, मतलब ए का स्क्वायर करना मतलब साइन ए। ए क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए जो है वो क्या है, साइन ए है। इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, पावर 2 लगानी है। तो एंगल में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जब हम पावर लगाते हैं तो एंगल के ऊपर पावर नहीं लगती, कहाँ लिखते हैं हम, रेशियो के ऊपर पावर लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। ठीक है जी। देन प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, देन प्लस 2ab प्लस 2a, ए कितना है हमारे पास, साइन ए, इंटू बी कितना है हमारे पास, कॉसिकेंड ए। ठीक है, आई बात समझ। सेम काम मैं यहाँ पर करूँगी इस दूसरी वाली ब्रैकेट के लिए, मीन्स ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा, सीकेंड ए मीन्स सीकेंड स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2a, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास कॉज ए और बी कितना है हमारे पास, सीकेंड ए। ओके जी। सो अब देखो, अब आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, ये सब फॉर्मूलेज मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताए थे। एक बार फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए फॉर्मूलेज। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारा, कॉसिक स्क्वायर ए के इक्वल, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ए के इक्वल, प्लस साइन ए और कॉसिक ए जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ऐसे ही कॉस और सीकेंड जो होते हैं वो भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टैन, टैन जो है वो क्या होता है हमारे पास, साइन ए बाय कॉस ए, या फिर मैं कहूँ कि टैन और कॉट जो हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस इन्हीं फॉर्मूलेज को लेकर के हम अपना प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है हमारा, 1 के। तो कॉसिक स्क्वायर ए, देखो यहाँ से कॉसिक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर ए। तो सीकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास ये 2 टर्म्स बच गई, एक तो ये रह गई हमारे पास 2 साइन ए कॉसिक ए, और एक हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस ए इंटू सीकेंड ए। अब आप देख रहे हो कि साइन और कॉसिक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, 2 साइन ए मैंने एज इट इज लिखा और कॉसिक ए की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय साइन ए। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, साइन ए की जगह पे लिख दो 1 बाय कॉसिक ए, तो भी आपका कॉसिक ए से कॉसिक ए कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपली क्या बचेगा, 2। सिमिलरली यहाँ पर इधर भी हमारे पास ऐसे ही है, 2 कॉस ए इंटू सीकेंड ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 बाय कॉस ए। तो क्या बचा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस अगली वैल्यू क्या है हमारी, कॉट स्क्वायर ए। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, टैन स्क्वायर ए। देन नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ से सिंपली 2 बचा है और यहाँ से भी क्या बचा है, 2 बचा है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो फाइनल आंसर आ गया 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan square a. This is going to be my final answer and let's say it is hence proved. क्या है, वही सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू साइन इंटू सीकेंड ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, ओके। सो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कॉसिक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसिक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, मतलब ये साइन जो ये चीज़ लिखी है मैंने, इसका क्या मतलब है, रेसिप्रोकल। साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कॉसिक ए, और कॉसिक ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन ए। ठीक है,
तो रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कॉसिक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/sin ए, देन माइनस साइन ए, देन ब्रैकेट सेकेंड ए। सेकेंड ए और कॉस ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/cos ए, देन माइनस कॉस ए। आगे बात समझ? ओके, सो नाउ अब फिर से वही कॉन्सेप्ट जो आपको पिछली वीडियोस में समझाया कि एक नंबर हमारा रैशनल है ये p/q की फॉर्म में और एक हमारा इरैशनल है। तो मतलब अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें हम दो नंबर्स के, उनमें से एक नंबर अगर हमारा रैशनल है तो वो कैसे सिंप्लीफाई होता है, हमेशा और हमेशा एलसीएम लेकर के। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा sin a, और ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 - sin a। कैसे आई पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले हम एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को करते हैं मल्टीप्लाई। मीन्स साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा sin a। देन हम एलसीएम को इसके पहले वाले के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो sin a से sin a कैंसल आउट, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब जो आंसर आया ना ये 1, इस 1 को मुझे इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 कितना होगा 1। 3 रूल्स हैं, देखो 3 रूल्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सेकेंड स्टेप में एलसीएम को आपने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, आंसर आया 1। थर्ड स्टेप, जो आंसर आया है उसको आपने न्यूमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सेम काम अब हम यहाँ पर करेंगे, इस साइन ए को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। मीन्स साइन ए को डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो आंसर कितना आएगा सिंपली sin a। अब इस साइन ए को इस साइन ए से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। तो साइन ए को जब साइन ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर क्या आ जाती है हमारे पास 2। तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी 2। सेम काम यहाँ पर होगा, cos a आएगा इनका एलसीएम और ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 - cos² a। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूले को जरा एक बार ध्यान से देखना। हम ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले से हम अब बहुत सारे रिजल्ट्स निकालने वाले जो हमारे क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होंगे। हमें क्या चाहिए 1 - sin² a। sin² a किसका चाहिए हमें, माइनस का। तो वो कब होगा, जब हम इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो क्या बच जाएगा cos² a = 1 - sin² a। ठीक है, तो इस 1 - sin² a की जगह क्या लिख दिया हमने, cos² a डिवाइड बाय sin a मल्टीप्लाई बाय, अब जो ये ऐसे ही ये वाला है 1 - cos² a है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे cos² a को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। 1 - cos² a, तो वो किसके इक्वल बचेगा हमारा sin² a डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट होता है cos a से cos a, sin a से sin a। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, सिंपली cos a × sin a। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये आंसर हमारा इसके इक्वल तो नहीं आया राइट हैंड साइड के। तो अब आपका ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करनी है और राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आ चुका है cos a × sin a। अब इसका सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड। 1/tan a, tan a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, sin a cos a। ठीक है जी, ऐसे ही cot की जगह क्या लिख सकते हैं। अब cot और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot a का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a / sin a। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। देन 1/tan
फिर से वही चीज़, क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स कैसे सॉल्व होते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व होते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का, दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कॉज ए इंटू साइन ए। अब मैंने बार बार ये चीज़ आपको बताई कि बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आप बोल तो रहे हो मल्टीप्लाई कर दो, बट आपने किया तो है नहीं, एज इट इज़ लिख दिया है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं आती। जो हमने इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाया है, दैट मीन्स कि ये हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देन एलसीएम से अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, इसके डिनोमिनेटर से, फर्स्ट वाले के, तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉज ए, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, आंसर क्या बचा, साइन ए। देन इस आंसर को आपने न्यूमिनेटर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई थर्ड स्टेप में, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसको जब हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉज ए इंटू साइन ए को जब हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे, कॉज ए। देन इस कॉज ए को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, कॉज ए इंटू कॉज ए, कितना बचेगा यहाँ पे, कॉज स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब वही चीज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ध्यान रखना वैल्यूज मिस नहीं करनी, पहले 1 है, देन डिवाइड है, देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, देन दोबारा से डिवाइड है, और क्या है, कॉज ए इंटू साइन ए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/1 के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, तो ये ऊपर जाकर के हमारी टर्म्स उल्टी हो जाएंगी, मीन्स रिवर्स हो जाएंगी, मीन्स जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू न्यूमिनेटर बनेगी, इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो गया, हंस प्रूफ, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके भी यही आया था और राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी यही आया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसके 10th पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू। अब वही चीज़ फिर से tan ए की जगह फॉर्मूला लगा दो, cot की जगह फॉर्मूला लगा दो, फिर क्या करोगे, फिर वही जो अभी तक करते आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 प्लस tan ए का फॉर्मूला साइन ए बाई कॉस ए, वो tan ए का होता है। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो tan ए का फॉर्मूला है वो होता है साइन ए बाई कॉस ए, बट आपको क्या दिया हुआ है, tan पावर 2 दी हुई है, एंगल की पावर 2 है, तो आप भी यहाँ पर सब जगह पर पावर क्या लगा करके चलोगे, 2 लिख करके चलोगे। ठीक है, वैल्यूज को मिस नहीं करना। सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैथ्स में जो बच्चे करते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज को मिस कर देते हैं। ठीक है, नहीं करनी है हमें। 1 प्लस tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, देन डिवाइड है, डिवाइड लगाया, देन 1 प्लस cot स्क्वायर ए कॉस ए बाय साइन ए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अच्छे से समझाया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो इसके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया मैंने, 1। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो तो कुछ तो चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तो दैट्स वाई मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर 1 लग दिया। ठीक है जी, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। जितनी बार भी डिवाइड का साइन था मैंने सारी बार डिवाइड का साइन लगा दिया। अब पहले इस वाले ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दें, कर दिए हमने। देन सेकेंड स्टेप में कॉस स्क्वायर ए को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो कॉस स्क्वायर ए को आप 1 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ही आएगा। इसको आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देन इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करोगे तो सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट होके आंसर कितना आने वाला है, 1 को साइन स्क्वायर ए से आपने मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन करो, स्टार्टिंग में आप स्टेप्स आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, देन मेंटल कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप में कर दिया। देन साइन स्क्वायर ए को किससे डिवाइड करना है, हमने डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 1 है। आंसर कितना आया,
साइन स्क्वायर ए। थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। इस आंसर को मुझे इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट मीन्स आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देन इस डिनोमिनेटर को फिर से वही काम, इस डिनोमिनेटर को इस डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, कैंसिल आउट होके आंसर आएगा 1। देन इस 1 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बात समझ में। देन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। इसकी जगह 1 लिखा, डिवाइड में क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए लिखा। देन दोबारा से डिवाइड है, दोबारा से डिवाइड लगाया। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है। देन दोबारा से डिवाइड है, दोबारा से डिवाइड लगाया और आंसर में क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाली दोनों टर्म्स फिर से वही चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी ऊपर जा करके, मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज़ रहेगा। ये वाली जो नीचे वाली है ये हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाय। सो हमारे पास अब क्या हो गया? साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है? साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है? टैन के। तो टैन ए आंसर आएगा, लेकिन पावर क्या लगेगी इसकी? 2 लगेगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है? 2 है। ठीक है जी, डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक